कॉलेज डेज में इंजीनियरिंग जब कर रहे थे तब उस समय एक्चुअली साइंस पढ़ रहे थे। किस्सा याद आ गया, मैं आपको बताता हूँ। हमारे एक सर थे जो इलेक्ट्रिकल के सर थे। बड़ी सी लंबी सी दाढ़ी और शेरवानी पहन के आते थे और इलेक्ट्रिकल पढ़ाते थे। तो एक दिन ऐसे पढ़ा रहे थे तो एक बंदा था, उसका फ़ोन बज गया और अचानक से क्लास में तो गुस्सा हो गया, कहने खड़े हो जाओ, ये बताओ कि इस मोटर में अगर हम एसी की जगह हम डीसी करंट पास करें तो क्या ये चलेगा? अब लड़का हड़बड़ा गया। पता क्या बोला वो? सर चलेगा लेकिन वो वाली बात नहीं आएगी। चलिए, साइंस पढ़ेंगे। अगर आवाज़ आपको बदली बदली सी लग रही है तो थोड़ा सी आज तबीयत नासाज है, जुकाम हो गया है, मौसम बदल रहा है और प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें अपना भी। होता क्या है, अक्टूबर और मार्च ऐसा मौसम होता है जहाँ पे हम पृथ्वी करवट ले रही होती है, तो हमें भी करवट सही से लेना चाहिए, अदरवाइज़ तबीयत ख़राब हो सकती है। कोई पूछ रहा था सर आपको पीने में क्या पसंद है? दोस्त मुझे हाल फिलहाल में तो आइस टी पसंद है। कोल्ड टी नहीं, आइस टी। आइस टी पसंद है। ये वो बात अलग है कि बहुत दिनों से पी नहीं है, लेकिन मैकडोनल्ड में जाइए, मैकडी में जाइए, आइस टी अच्छी लगती है। हाल फिलहाल में कुछ सालों में पी है, बहुत पी है और अच्छी भी लगती है। चलिए, आइस टी याद रखिए, कोल्ड टी नहीं, आइस टी। हाँ, कोल्ड कॉफ़ी होती है। सीख लीजिए, सब चीज़ें काम आएगी। चलिए, जनरल साइंस पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब गाही एजुकेशन। और एक नया ब्लॉग बनाया है मैंने, अभी मैं आपको एड्रेस नहीं दे रहा हूँ, प्लीज़ आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं, अभी दूंगा मैं। और फेसबुक पे गाही एडू के नाम से वहाँ आ सकते हैं और मेल कर सकते हैं। अगर मुझ में gahi16june@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं। और सब्सक्राइब, कुछ लोग शिकायत आ रही है कि उनको वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो नोटिफिकेशन के बगल में एक रिंग बेल है, उस पर क्लिक कर दीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी एसएससी प्रिपरेशन के लिए नीचे आपको मैंने लिंक दे रखा होगा, मैं बहुत सारी वीडियो कर रखे हैं, सबके लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, वहाँ से आप जो आपके। चलिए शुरू करेंगे, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? 1। अगर ह्यूमन बात करें, हमारे इंसानों की बात करें, तो 23 पेयर होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें। ठीक है, अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो एक होता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें फिलहाल तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आता था, और 23 पेयर वाला, मतलब ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम होते हैं 46, और पेयर पूछा जाए तो पेयर 20। चलो, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हनी डज नॉट डिके। जो हनी होती है, शहद होता है, वो ख़राब क्यों नहीं होता है? कभी शहद देखा है आपने? शहद देखा है? उसकी परत कितनी मोटी होती है, उसमें बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है? नहीं, बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन अ एक्टिव स्टेट इन अ सोल्यूशन ऑफ हाई ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ एज वाटर इन अ ड्रॉन आउट। उसमें पानी होता ही नहीं है, वो पूरा ठोस ऑस्मोटिक प्रोसेस होता है, बहुत ठोस होता है, उसमें बैक्टीरिया लगता है आपको सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए जो शहद होता है वो कभी खराब नहीं होता है, ड्यू टू बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन एक्टिव स्टेट इन सोल्यूशन ऑफ हाई ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ एज वाटर इन ड्रॉन आउट, क्योंकि पानी होता नहीं है उसमें और उतना मोटी लेयर होती है, उसमें बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हेलिक्स, एक मिनट, द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए डिस्कवर्ड बाय वर्सन। मैं आसान कर देता हूँ, जो क्रिकेट देखते हैं, नाम सुना होगा आपने शेन वॉटसन का। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। क्रिक वॉटसन। ठीक है, डबल डबल डीएनए पूछा जाए तो कौन होगा? शेन वॉटसन। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। डीएनए वॉटसन, क्रिक। और कुछ कुछ आ जाता है जैसे एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के फाउंडर कौन थे? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लेमिंग। ठीक है, और पूछा जाता है एक्सरे, एक्सरे किसने डिस्कवर किया था? तो डब्लू रॉन जेंटन, WR जेन टेन, टेगन। ठीक है, आई थिंक सो, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ये स्पेलिंग होनी चाहिए। और पूछा जाता है, एक्सरे हो गया, एंटीबायोटिक पूछा जाता है, और याद ही नहीं आ रहा दिमाग में।
और हाँ, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन की फाउंडर कौन थे, ये भी पूछा। हार्वी थे, HARVEY, हार्वी। ठीक है, डिस्कवर इन्होंने किया था, ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया था। और फिलहाल तो याद ही नहीं आ रहा, जब याद करो तो याद ही नहीं आते। अ, चलिए, याद आएगा तो अगली बार बताएंगे, ठीक है। फिलहाल इतना आप याद रखो। डीएनए ये, एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे डब्ल्यू रॉन्जनटन, और ब्लड सर्कुलेशन हार्वी। इनका पूरा नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, विलियम हार्वी, आई थिंक हार्वी। हार्वी से याद रखिए, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें अक्सर एग्जाम में रिपीट हो रही हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन एंटीबायोटिक, एक्सरे, ब्लड सर्कुलेशन, ये जो होता है क्वेश्चन है, ये सब रिपीट हो रहे हैं, मुझे कई बार देखने को मिला है पिछले एसएससी के या रेलवे के एग्जामों में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। एनर्जी कन्वर्जन लाउड स्पीकर आर, लाउड स्पीकर से एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल टू साउंड। ठीक है, सिंपल है। ऐसे एक आध क्वेश्चन और आते हैं लाउड स्पीकर का। डायनमो पूछा जाता है अक्सर। डायनमो कन्वर्ट होता है मैकेनिकल, क्या करता है, मैकेनिकल से ले मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, बिजली बनाता है ना। डायनमो आपने देखा है ना, डायनमो मोटर, वो बिजली बनाता है। और माइक्रोफोन का इसका उल्टा हो जाएगा, साउंड इसका, जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टू साउंड था, वैसे ही साउंड टू मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, और क्या पूछा जाता है इसमें, माइक्रोफोन हो गया, लाउड स्पीकर बता दिया है। ये डायनमो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। डायनमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखा डायनमो मोटर देखा ना आपने, वो बनाता क्या, मैकेनिकल से लेके और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करता है, वो सिंपल सा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। मिल्क टेस्ट, 1 मिनट। मिल्क टेस्ट सोर व्हेन केप्ट इन अ, जब भी मिल्क की बात आए आंख बंद करिए, लैक्टिक। दूध दही कुछ भी पूछा गया हो, आंख बंद करके आपको क्या टिक करना है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, यहाँ पे छूट गया। मैलिक एसिड, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैलिक एसिड का होता है वाटरमेलन। वाटरमेलन, तरबूज, कलिंगड़। कार्बोनिक, जिसमें कार्बन होता है, जैसे आपका सी वाटर हो गया, रेन हो गया। एसिटिक, खट्टा, सिरका, विनेगर सब जानते ही हैं। लैक्टिक एसिड मैंने बिल्कुल बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और ट्रांसफार्मर यूज टू, किस लिए ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक बार एक ऐसी बड़ा मज़ेदार किस्सा याद आया ट्रांसफार्मर से। किसी ने, टीचर ने पूछा कि ट्रांसफार्मर जानते हो क्या होता है। तो एक स्टूडेंट ने कहा, सर वही जो उड़ जाता है ना। ट्रांसफार्मर उड़ गया, ट्रांसफार्मर उड़ गया। ट्रांसफार्मर यूज टू, वोल्टेज को डाउन या अप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसफार्मर इसी लगाया जाता है कि वोल्टेज जब ज़्यादा कम हो तो उसको वेरिएशन को मैनेज कर सके। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ट्रांसफार्मर उड़ जाता है। स्टेप अप और डाउन ऑफ वोल्टेज करने के लिए होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन, स्टेप अप, दो ट्रांसफार्मर पार्ट होते हैं, दो होते हैं। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के दो अलग हिस्से होते हैं, उन्हें पढ़ा जाता है। तो इसका यही मतलब है कि वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए ब्लड, 1 मिनट। ब्लड इज फॉर्म इन ह्यूमन एडल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा, ये बहुत बार एसएससी में रिपीट हुआ है और लोग हार्ट लगा के आते हैं। ठीक है, कहाँ बनता है ब्लड, रेड ब्रोन मैरो बनाता है। ठीक है, हार्ट या स्प्लीन लगा के आते हैं लोग ऑप्शन में, ये गलत है दोनों। रेड बोन मैरो में बनता है। ब्लड इज फॉर्म्ड इन ह्यूमन एडल्ट बाय द रेड बोन मैरो, ब्लड बनाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एसएससी या रेलवेज में रिपीट हुआ है। और रेड बोन मैरो इज द राइट ऑप्शन। चलिए, कॉमनली यूज स्पाइस क्लोव, लौंग कहाँ से, किस पौधे की किस बाढ़ से निकाला जाता है। लौंग देखिए ना आपने, ऐसे होती है, ये क्या है, फ्लावर बडी तो होता है फूल का। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी में रिपीट हुआ है। क्लोव जो लौंग होती है वो किस पार्ट से, पौधे के किस पार्ट से, प्लांट के किस पार्ट से निकाले, तो फ्लावर बर्ड से निकाली जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और द फंक्शन ऑफ फ्यूज़, फ्यूज़ देखा है ना बोर्ड में जो लगा होता है, ये आपका इस तरह का बोर्ड होता है, यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा रहता है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है पता है आपको। जो करंट आपके यहाँ दी जाती है वो कहीं ना कहीं इससे होके जाती है, फिर ये पूरे सर्किट होता है आपका ये। ठीक है, ये स्विच बोर्ड होते हैं, इससे होके जाती है। तो फ्यूज़ का काम क्या होता है, फ्यूज़ ये, इसमें लो मेल्टिंग वायर लगता है,
लो मेल्टिंग वायर इसमें इस्तेमाल करते हैं। लो मेल्टिंग वायर मतलब होता है जब बिजली या वोल्टेज कुछ ज़्यादा है तो ये अपने आप को मेल्ट कर देगा, मतलब सर्किट को जो है वो ब्रेक है। इसकी वजह से क्या होगा, ये सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो आगे जो आपके अप्लाइंसेस हैं, टीवी है, कुछ भी है, एसी है, कुछ भी चल रहा है आपका, तो उसमें जो बिजली जा रही है एक्चुअली यहाँ से लाइट वो अपने आप को ब्रेक करके आगे जो आपके अप्लाइंसेस हैं वो ऑफ हो जाएंगे। तो ये जो टीवी चल रही है या एसी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा, खुद को अपनी कुर्बानी देगा और आगे जो उनको डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है। तो ब्रेक द सर्किट इन केस ऑफ ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट। ठीक है, फ्यूज़ का ये काम होता है कि आगे होने वाले जो अप्लाइंसेस या कुछ भी चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं या कूलर चल रहा है या टीवी चल रही है, एसी चल रहा है, उनको वो डैमेज ना हो जाए, इसलिए जो फ्यूज़ होता है वो अपने आप को डैमेज कर लेता है। ये डैमेज क्यों कर लेता है कि उसमें लो मेल्टिंग वायर लगाते हैं, मतलब हल्का सी वोल्टेज बढ़े तो ये वायर जो होता है, बहुत महीन होता है और ये मेल्ट हो जाता है, मतलब गल जाता है, तो सर्किट यहाँ से टूट जाता है। इसकी वजह से आगे जो अप्लाइंसेस होते हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचता। तो फ्यूज़ का सबसे बड़ा काम यही होता है, टू ब्रेक द सर्किट इन केस ऑफ ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट। ठीक है, चलो देखिए फिर वही क्वेश्चन, मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट का। मटेरियल यूज फॉर द फ्यूज़ वायर, फ्यूज़ वायर में जो फ्यूज़ लगता है, ये जो वायर इस्तेमाल करते हैं इसमें, ये बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब हल्का सा भी वोल्टेज अगर गेन होता है तो ये वायर जो हो तुरंत मेल्ट कर जाए, तो लो मेल्टिंग वायर का लगाते हैं। इससे मेल्ट होने के बाद ये जो सर्किट होगा ये कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा और आगे जो अप्लाइंसेस हैं या आगे कुछ आपका कुछ भी अप्लाइंसेस जो चल रहे हैं वो डैमेज होने से बच जाए। तो लो मेल्टिंग वायर इस्तेमाल करते हैं हम किसमें, फ्यूज़ में। फ्यूज़ का काम क्या होता है, जब ओवर हीटिंग या ओवर वोल्टेज होता है तो अपने आप को वो ब्रेक कर देता है। चलिए बल्ब देखा है आपने, बल्ब होता है उसमें ये जो वायर होता है ये किस चीज़ का होता है, टंगस्टन का। ये एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब ये जो वायर होता है किससे इस्तेमाल होता है, कौन सा फिलामेंट होता है, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन से बना होता है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है, टर्मरिक, हल्दी। मेरा पेन, टर्मरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम द विच पार्ट ऑफ द, टर्मरिक हल्दी जो होती है, हल्दी देखिए ना आपके घरों में किचन में पाई जाती है, वो स्टेम के तने के हिस्से से टर्मरिक निकलती है। जो हल्दी हमें मिलती है वो रूट नहीं होता है, लोग यहाँ रूट टिक कर देते हैं, रूट नहीं होता है, स्टेम होता है, तना होता है। ठीक है, जो हल्दी हमको मिलती है, हल्दी कहाँ से मिलती है, किस पौधे किस हिस्से से मिलती है, वो स्टेम से मिलती है, ना कि रूट से। लोग रूट टिक कर देते हैं, इसलिए खबरदार हो जाइए अगली बार से, स्टम्प इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो वर्क डन बाय द, एक मिनट, holding a weight of 20 kg at a height of 1 meter above the ground। ठीक है, कोई इंसान है, मान लीजिए कूली है, ठीक है, कोई कूली है, वो सामान लिए खड़ा है, ठीक है, मान लीजिए कोई बैग लिए खड़ा है। इस वर्क डन क्या होगा, उसका वर्क डन क्या होगा बताइए, कितना वर्क डन किया उसने, 0। क्यों, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो 0 है ना, खड़ा है वो, डिस्प्लेस उसने कुछ किया ही नहीं है, तो 0 है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है। डिस्प्लेसमेंट जब हुआ ही नहीं है तो वर्क डन क्या है, 0 है। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझो, आगे डीप में समझने की जरूरत नहीं है। वर्क डन, अगर कोई भी 50 किलो का भी वजन लेके खड़ा है, वो कोई चल नहीं रहा है, तो उसका वर्क डन जो होगा वो होगा 0। ये क्वेश्चन अभी भी एसएससी के 10+2 में 2016 जो हुआ है ना, उसमें पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम, ये भी 2016 का 10+2 का ही क्वेश्चन है, वहाँ से उठाया। काइनेटिक एनर्जी होता क्या, पहले आप ये बताओ। हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv होता है। ठीक है, अब देखना, अब ये कह रहा है कि वेलोसिटी जो है उसको डबल कर दिया गया, यहाँ पे 2v सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आ जाएगा, हाफ 2v का स्क्वायर, ये क्या बनेगा, हाफ m 4v²। ठीक है, 4 बाहर ले आओ, 4 यहाँ आ गया, हाफ, ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का था 4 टाइम्स। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, बस फॉर्मूला अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता होता तो आप आराम से कर लोगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2-3 बार पहले भी एसएससी में आ चुका है, ये क्वेश्चन पहली बार नहीं आता, ये रिपीट था क्वेश्चन। ठीक है, वेलोसिटी को डबल किया, यहाँ डबल रखिए तो यहाँ 4 बाहर आएगा, हाफ, ये काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी बार हुई, 4, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम, क्वार्टर मतलब 4 बार, 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है। अ पर्सन हैविंग AB ब्लड ग्रुप
कैन डोनेट, ए बी वाले सिर्फ ए बी वाले को दे सकते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिए। लेकिन ए बी वाले जो है वो रिसीव जो है वो सबसे कर सकते हैं, ए से, बी से, ए बी से और ओ से, सबसे रिसीव कर सकते हैं। लेकिन देना अगर हो सिर्फ ए बी को ही ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। ओ जो होता है, ओ में उल्टा होता है, ये जो होते हैं ये सबको दे सकते हैं, ठीक है, ये सबको डोनेट कर सकते हैं, लेकिन रिसीव सिर्फ कर सकते हैं ओ से, और देने हो सबको दे सकते हैं, ए को, बी को, ए बी और ओ को, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर होते हैं ओ वाले, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं ए बी वाले। तो सबसे ले सकते हैं, ओनर ओ वाले जो ओ ब्लड ग्रुप होते हैं वो सबको ब्लड अपना दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कैन बी डोनेट टू, सिर्फ ए बी को दे सकते हैं। ले ये सबसे सकते हैं, लेकिन दे सिर्फ अपने ए बी वाले ग्रुप ब्लड ग्रुप को ही डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। ओ जो होता है वो सबसे ले सकते हैं, सबको दे सकते हैं, ए बी सबसे ले सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा। चलो आगे बढ़ेंगे। ये एसएससी में कई बार रिपीट हुआ इसलिए मैंने ले लिया है। व्हेन शिप इंटर द सी फ्रॉम द रिवर, ठीक है, जब शिप सी में एंटर करता है फ्रॉम द रिवर तो इट्स राइज लिटिल, थोड़ा सा वो बढ़ जाता है ड्यू टू डेंसिटी ऑफ द वाटर की वजह से। सी का पानी जो होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, सॉल्टी होता है, इसकी वजह से इट राइज अ लिटिल, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आगे चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापा जाता है? बहुत ईजी है, बोरोमीटर से, और क्वेश्चन बहुत बार आया, हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी नापी जाती है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत आते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापा जाता है? बोरोमीटर से, ठीक है। चलो, रेन ड्रॉप आर स्पेरिकल ड्यू टू, रेन ड्रॉप जो होती है वो ऐसे क्यों होती है, स्पेरिकल फॉर्म में क्यों होती है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में रिपीट हुआ है, ठीक है। ये मेरे ख्याल पिछले वीडियो में भी मेरे था साइंस के। सरफेस ड्यू टू सरफेस टेंशन, रेन ड्रॉप जो स्पेरिकल होती है उसका कारण होता है सरफेस टेंशन की वजह से। चलो, ह्यूमिडिटी मेजर अभी मैंने बताया किससे? हाइग्रोमीटर से, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। स्काई, क्लियर स्काई इज ब्लू इन कलर वाई, ड्यू टू स्कैटरिंग होता है। लेकिन ब्लू क्यों दिखता है? ब्लू कलर स्कैटर मोर देन अदर कलर, ठीक है। कभी पूछा जाता है कि आसमान नीला क्यों है, किस वजह ये ब्लू दिखता है? ड्यू टू स्कैटरिंग। और अगर रीजन पूछा गया वाई द ब्लू कलर स्कैटर मोर देन द अदर कलर, ठीक है। चलो, फेदोमीटर से क्या नापा जाता है? समुद्र की गहराई नापी जाती है। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। फेदोमीटर इज यूज फॉर मेजर द डेप्थ ऑफ द सी, ओके। चलो ईयर इज यूनिट ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में और रेलवेज में और एग्जाम में रिपीट हुआ है। लाइट ईयर क्या होती है? सूरज से पृथ्वी की जो दूरी नापी जाती है वो लाइट ईयर में होती है। क्या? डिस्टेंस नापा जाता है। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सीमेंट इज लाइमस्टोन। इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सीमेंट इज लाइमस्टोन, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी कई बार देखा गया एग्जाम में, ठीक है। इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सीमेंट इज लाइमस्टोन। चलिए, स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है? क्रोमियम और कार्बन से, ठीक है। क्रोमियम प्लस कार्बन से जो स्टेनलेस स्टील होता है, जो हम देते हैं ना स्टेनलेस स्टील, जो सबसे मजबूत स्टील होती है, वो बना किससे होता है? क्रोमियम प्लस कार्बन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी में देखा गया है। एक मिनट, हाँ। ओवर 90% ऑफ द वर्ल्ड बायोमास, 90% बायोमास कहाँ? ओशियन में है। एक तिहाई जो है वो पानी है हमारी पृथ्वी पे, तो ज़्यादातर बायोमास कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा ओशियन में। सिंपल सा क्वेश्चन है, बायोमास कहाँ मिलेगा? जब एक तिहाई हमारे पास पृथ्वी में पानी ही है, तो जाहिर सी बात है बायोमास सबसे ज़्यादा एरिया वही कवर करेगा। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना है? 7.8, ठीक है। 7.8 की इर्द गिर्द, 7.5 से 8 के बीच में होगा। और किसका पूछा जाता है? फॉर एग्जांपल टीयर्स का पूछा था। टीयर्स का पीएच कितना होता है? ये अक्सर पूछा जाता है। ये 7.5 के आसपास होता है, नियर अबाउट 7.5 के आसपास होता है। मिल्क का, दूध का पूछा जाता है तो 6.3 के आसपास होता है, 6.3 से 6.6 के आसपास देखा जाता है। मिल्क का हो गया। सी वाटर का पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा होता है 8.5, ठीक है। समुद्री पानी का सबसे ज़्यादा होता है। और पूछा जाता है मिल्क का हो गया, समुद्री पानी। यूरिन का लगभग आपका 4.8 के आसपास होता है, मिनिमम 4.8 और मैक्सिमम कुछ 8.4 तक हो जाता है। और सबसे कम किसका होता है? गैस्ट्रिक का होता है। गैस्ट्रिक का 1 से लेकर 3 के बीच में आसपास पीएच पाया जाता है,
तो क्वेश्चंस यहाँ से भी उठाए जाते हैं और पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जरूरत होता है, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के की बहुत ज़रूरत होती है ब्लड क्लॉटिंग। अगर विटामिन के की कमी है तो ब्लड जो होता है वो क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, बहुत डेंजरस पोजीशन हो जाती है। तो जब भी कुछ ऑपरेशन होता है तो विटामिन के ज़रूर चेक किया जाता है कि आप में कितना विटामिन है। अगर ब्लड, अगर यहाँ से कुछ चीरा लगाया जाए, कुछ कटिंग हो, तो क्या ब्लड रुक पाएगा कि नहीं होगा। तो ये विटामिन के की बहुत ज़रूरत होती है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरत होता है, विटामिन के। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिटर टेस्ट बर्ड्स ऑन ह्यूमन टंग। जो हमारी ज़बान होती है कुछ इस तरह होती है। बिटर मतलब तीखा, ये होता है, ये पार्ट जो होता है, पीछे वाला पार्ट, ये जो पार्ट होता है वो तीखे के लिए होता है। ये पार्ट और ये पार्ट जो होता है, ये होता है सौर के लिए, खट्टे के लिए, और ये होता है सॉल्ट के लिए। ठीक है, सेम पार्ट इधर ही ऐसे होता है, सौर खट्टा, और ये होता है ये सॉल्ट नमक के लिए टेस्ट करता है, और ये सामने का पार्ट होता है स्वीट मीठे के लिए। ठीक है, हमारी ज़बान जो इस तरह प्रोसेस करती है। तो बिटर तीखा कहाँ से होता है, बैक पार्ट ऑफ द टिप, नहीं साइड नहीं, बैक टंग जो ये होता है, सबसे आखिरी टंग का जो सबसे आखिरी हिस्सा होता है वो तीखे के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है, महसूस करता है। नमक की बात की जाए तो ये इधर का जो हिस्सा ये हिस्सा होता है वो नमक के लिए, और खट्टे के लिए ये होता है, और सामने का जो पार्ट होता है वो मीठे के लिए होता है। क्या कह रहा है, स्वीट टेस्ट। अच्छा, हम अभी बताया ना स्वीट कहाँ होता है, ये आगे वाला स्वीट, ये स्वीट के लिए होता है ना, ये सेंसिटिव होता है। तो सबसे टिप ऑफ द टंग इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट फॉर द स्वीट। ठीक है, चलो। है लार्जेस्ट फ्लावर, रेफेल्सिया। ठीक है, रेफेल्सिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और पूछा है स्मॉलेस्ट, अगर स्मॉलेस्ट पूछ जाए तो स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा होगा, वोल्फिया, वोल्फिया। ठीक है, WLFFIA, वोल्फिया इज द स्मॉलेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। अगर लार्जेस्ट पूछे, बड़ा पूछे, तो रेफेल्सिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको इंपॉर्टेंट नोट करिएगा। पोलियो वायरस इंटर द बॉडी, पोलियो कैसे इंटर करता है, स्लाइवा के थ्रू, टिक के बीट्स के थ्रू, मॉस्किटो बीट्स के थ्रू, नहीं, फूड एंड वाटर के थ्रू, कंटेमिनेंट ऑफ फूड एंड वाटर। ठीक है, फूड और वाटर के थ्रू पोलियो इंटर करता है बॉडी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लूनर एक्लिप्स अकर बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 7 8 में पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी भी हम गलतियां करते हैं। लूनर नोट कर लीजिए, लूनर कब होता है, जब आपका अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है। ठीक है, और सोलर कब होता है, जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। ठीक है, इससे याद है, सोलर से मून याद कर लीजिए, ओ है इसमें, तो मून बीच में आएगा। ठीक है, और लूनर है तो अर्थ बीच में आएगा। ठीक है, दो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। क्या, लूनर एक्लिप्स अकर व्हेन सन कम, नहीं, मून कम्स, अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून, अर्थ कम बिटवीन सन एंड मून। सोलर कब होता है, जब मून बीच में आ जाता है, किसके, अर्थ और सन के बीच में। ठीक है, तब होता है सोलर एक्लिप्स। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड, एक इसका बचपन में नुस्खा याद करते थे, ईटा पर नाचू। ईटा मतलब इलेक्ट्रॉन, टा मतलब थॉमसन, पर का पी का मतलब प्रोटॉन, आर मतलब रदरफोर्ड। ठीक है, नाचू न्यूट्रॉन चू मतलब चैडविक। बचपन में याद किया करते थे, शेयर कर दिया आपसे। ईटा पर नाचू, ईटा मतलब इलेक्ट्रॉन, ना ईटा, टी मतलब थॉमसन। ठीक है, पर मतलब प्रोटॉन, आर मतलब रदरफोर्ड, नाचू, एन मतलब न्यूट्रॉन, नाचू, चू मतलब चैडविक। तो पूछा गया है इलेक्ट्रॉन थॉमसन। ठीक है, सॉरी हमने शायद यहाँ पे कुछ, हाँ, इलेक्ट्रॉन थॉमसन है। ठीक है, थॉमसन है, इलेक्ट्रॉन थॉमसन है, प्रोटॉन रदरफोर्ड है, न्यूट्रॉन जो है वो चैडविक है। ठीक है, ये बच्चों ने याद किया करते तो शेयर कर लिया आपसे। ठीक है, रदरफोर्ड का डिस्कवर किया प्रोटॉन ने किया है, प्रोटॉन किया है। ठीक है, अगर पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हो, बता सकते हो। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, अक्सर क्वेश्चन आते हैं। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पृथ्वी है, ठीक है, ग्रेविटी यहाँ, ग्रेविटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, ग्रेविटी हमेशा पोल्स पे होती है। ग्रेविटी जो सबसे मैक्सिमम जो होती है वो पोल्स पे होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। और बॉडी का वेट जो होगा सबसे ज़्यादा वो कहाँ होगा, पोल्स पे होगा। इक्वेटर जो बीच का होता है, यहाँ ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटी जो यहाँ पे होती है वो सबसे लेस होती है।
तो जो बॉडी का वेट जो होगा वो भी लेस होगा। ठीक है, अब पूछा हमसे क्या गया है, एट विच लोकेशन अर्थ बॉडी वेट इज लीस्ट। अर्थ बॉडी वेट कहाँ, इक्वेटर। मैंने कहा इक्वेटर पे जो ये पृथ्वी है, इक्वेटर पे जो होता है ग्रेविटी सबसे मिनिमम होती है, ग्रेविटी जो होती है यहाँ पे सबसे मिनिमम होती है, तो बॉडी का वेट जो होगा वो मिनिमम होगा। अगर पूछा जाए सबसे मैक्सिमम कहाँ होगा, तो पोल्स पे जो होती है वो ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो वेट जो बॉडी का होगा वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, पोल्स पे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को भी वाइंड अप करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन लिए हैं जो फ्रीक्वेंटली पिछले 10 सालों में आ रहे हैं। ये पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे। जो मोस्ट रिपीट क्वेश्चंस हैं साइंस के वो हमने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को अभी वाइंड अप करते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।